हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने आज इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है क्या भैया, तो एनडीआज लेजर। यानी अब हमने प्रीवियस वीडियो में किसके बारे में देखा था, रूबी लेजर के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं एनडीआज लेजर। अब ये एनडीआज लेजर क्या होता है, तो भैया ये भी अपना एक सॉलिड लेजर का ही टाइप होता है। क्या होता है, सॉलिड लेजर का ही क्या होता है, टाइप होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एनडीआज लेजर इज अ वन of the most popular type of solid state laser। यानी सॉलिड स्टेट लेजर का एक बहुत ही पॉपुलर टाइप है क्या अपना एनडीआज लेजर। समझ गए, तो एनडीआज लेजर क्या है अपना, तो एक बहुत ही पॉपुलर वाइडली यूज किए जाने वाला लेजर है। कौन सा लेजर है, तो ये सॉलिड स्टेट लेजर है और इट इज अ 4 लेवल्स ऑफ लेजर। यानी इसमें जो लेजर यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जाता है कितने लेवल्स में, तो 4 लेवल्स में किया जाता है। लेकिन रूबी लेजर में कितने लेवल में थे, तो 3 लेवल्स में थे। आप ऐसे कंपेरिजन करके याद रखना कि हाँ भैया हमने गैस लेजर 2 पढ़े हैं और हमने सॉलिड स्टेट लेजर 2 पढ़े हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो अपना एनडीआज लेजर है ये क्या है, तो सॉलिड स्टेट लेजर है। और सॉलिड स्टेट लेजर है तो रूबी लेजर में कितने हमारे पास लेजर थे, लेवल थे, तो लेवल अपने उसमें 3 थे। लेकिन इसमें जो अपना दिखाई दे रहा है आपको कि कितने लेवल्स हैं, तो 4 लेवल्स हैं। समझ में आया आपको, तो सॉलिड स्टेट लेजर भी अपना एक ये एनडीआज लेजर ही है। ठीक, अब ये जो अपना एनडी जो है उसका तो नाम था, ठीक है, साइंटिस्ट का। और यहाँ पे याज क्या है, तो याज का मतलब होता है इटीरियम एल्युमिनियम गर्नेट। यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, Y3Al5O12 इसका क्या है, केमिकल्स नेम है। अब यहाँ पे ये कॉमनली इसको क्या नाम से जाना जाता है, याज नाम से जाना जाता है। यानी इटीरियम, इसका नाम क्या है, इटीरियम एल्युमिनियम गर्नेट इसका नाम है और इसको जनरली याज नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आया एनडीआज क्या होता है। तो कोई पूछेगा तो आपको बस एक वर्ड में जवाब देना है, एनडीआज इज अ सॉलिड स्टेट लेजर। और ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला लेजर है और ये काफ़ी क्या है, तो पॉपुलर भी है। समझ गए, फेमस है भाई। और ये एनडीआज लेजर में जो अपना याज होता है इसका मतलब क्या है, इटीरियम एल्युमिनियम एंड गर्नेट होता है इसका फुल फॉर्म। और इसका मतलब क्या है शॉर्ट में, तो याज इसको बोला जाता है। समझ में आया। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की बात की जाए, किसकी बात की जाए भैया, कंस्ट्रक्शंस की। यानी जो अपना एनडीआज लेजर होता है उसका कंस्ट्रक्शंस कुछ कैसा होता है, तो ध्यान से समझिए। हमने एक क्या बनाया, तो इलिप्स के टाइप्स का हमने एक क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया। यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस बना लिया, रिफ्लेक्टर बना लिया। और उसके अंदर क्या किया, एनडीआज का एक हमने रड रखा है। कैसा क्या रखा है भैया, तो एक रड रखा है। आपको नीचे अच्छे से ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें समझ में आएगा। ये डायग्राम अपना 2D है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप इसको सपोज करके चलो एक रड है। तो ये जो अपना क्या है, तो ये अपना इलिप्स के आकार का क्या है, अपना एक रिफ्लेक्टर है, इलिप्सॉइडल रिफ्लेक्टर है। और इसके अंदर एक एनडीआज का रॉड रखा हुआ है और एक अपना क्राइप्टॉन्स फ्लैश लैंप रखा हुआ है। समझ में आया। अब कुछ लाइट क्या होता है, इस क्राइप्टॉन्स फ्लैश लैंप से निकलकर, क्राइप्टॉन्स के फ्लैश लैंप से निकलकर कहाँ पे जाता है, तो एनडीआज के रॉड पे जाता है। और उसके बाद एनडीआज रॉड से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। वही क्रिया, जब भी आप एनर्जी दोगे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। क्लियर है भाई साहब, बहुत अच्छे क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये लेफ्टसाइडल एक क्या बना लिया, रिफ्लेक्टेड सरफेस बना दिया। उसके अंदर हमने एक क्राइप्टॉन्स का फ्लैश लैंप रखा और एक एनडीआज का क्या रखा, तो रड रख दिया। अब जैसे ही हमने एनडीआज का रड रखा तो क्राइप्टॉन्स के जो फ्लैश लैंप थे वो क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड सरफेस से निकलकर रिफ्लेक्टेड सरफेस पे मतलब फॉल हुआ। और फॉल होने के बाद कहाँ पे पड़ता है, तो ये फॉल होने के बाद कहाँ जा रहा है, एनडीआज के रड पे जा रहा है। और एनडीआज के रड पे जब जाता है तो ये इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। मतलब नीचे की तरफ यानी ग्राउंड स्टेट तक। तो ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं तो भैया हमें कहीं ना कहीं तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा ही होगा। तो जहां पे हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा वहीं पे अपना हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा और जो उसका नाम क्या पड़ेगा, तो एनडीआज लेजर पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया भैया, तो बिल्कुल समझ में आ गया। तो यानी एनडीआज लेजर आपसे कोई पूछता है तो बस एक वर्ड में क्या बोलोगे, एक सॉलिड स्टेट लेजर होता है। क्या होता है, सॉलिड स्टेट लेजर होता है। और ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाने वाला टाइप का क्या होता है, लेजर है। और ये जो लेवल
लेजर है वो क्या है अपना 4 लेवल्स ऑफ लेजर है। जो अपना रूबी लेजर था वो क्या था अपना 3 लेवल्स ऑफ लेजर था, और इंडियाज लेजर जो है वो क्या है अपना 4 लेवल्स ऑफ लेजर है। और इसमें याज का मतलब क्या होता है वो भी आपको पता चल गया। इटीरियम क्या होता है भैया, तो इटीरियम एल्युमिनियम ग्रेनाइट होता है इसका फुल फॉर्म, और इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है भैया, तो याज बोला जाता है। ठीक, कंस्ट्रक्शंस भी हमने समझ लिया कि एक इलिप्स के साइड का हमने क्या लिया, इलिप्सोइडल, एक क्या ले लिया, रिफ्लेक्टेड सरफेस, और उसके अंदर क्या रख दिया भैया, तो उसके अंदर हमने क्या रखा है, एक रखा है अपना क्रेप्टॉन्स का फ्लैश लैम्प, और एक रखा है उसके अंदर इंडियाज का रॉड। अब ये क्रेप्टॉन्स का फ्लैश लैम्प को हमने इंसिडेंट करा, इससे जो लाइट निकला वो रिफ्लेक्टेड होने लगा, किससे, तो ये अपना इलिप्सोइडल रिफ्लेक्टेड सरफेस है उससे, और रिफ्लेक्ट होकर कहां पे पड़ता है, तो इंसिडेंट हो रहा था अपना जो अपना इंडियाज का रॉड है उस पे। अब इंडियाज के रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहां जा रहा था, जंप कर रहा था, कहां पे, एक्साइटेड स्टेट पे। और एक्साइटेड स्टेट पे जो आपको पता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होते हैं, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, तो ग्राउंड स्टेट की तरफ आना शुरू करते हैं। और जैसे ये ग्राउंड स्टेट की तरफ आते हैं तो उसमें हमारे 4 लेवल्स हैं, किसी न किसी एक लेवल पे हमें क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है। और जहां पे हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है वहीं पर कोहेरेंट हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है। उसको हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, इंडियाज लेजर। समझ में आया। तो यहां से देखिए एक और डायग्राम है जिसमें आप समझिएगा, यहाँ से आप इसको वर्किंग करके आप लिख सकते हो कि हमने एक क्या बनाया कि एलिप्सोइडल करके शेप है, इसको देखो 3D विजुअलाइजेशन ऐसा करो ऐसा आप, तो यानी इसमें एक रड रखा हुआ है, एक ये फ्लैश लैंप, यही डायग्राम है, लेकिन इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक, तो आपने हमने यहाँ पे पावर सप्लाई करा, जैसे पावर सप्लाई और करा ये फ्लैश लैंप चालू हो गया भैया। अब चालू होने के बाद इससे क्या निकल रहा है, लाइटें निकलेगी, वो कहाँ पे जाएगा, इंडियाज के रॉड पे, और इंडियाज के रॉड पे जाएगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ जाएगा, जंप करके एक्साइटेड स्टेट में। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा भैया, कुछ नहीं, वही एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया, और फिर वो कुछ समय के बाद वो कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट पे, और ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो वही समझ ही रहे हो कि आपको कुछ ना कुछ कहीं पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा। जहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अपना एक हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंडियाज लेजर। तो आइए इसके हम देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम को कैसे हम ड्रॉ करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आपको पता है कि भैया इसमें कितने हमें लेवल्स लेने थे, तो 4 लेने थे, तो E1 E2 E3 और अपना हो गया E4। अब क्या करना है, हमने आपको बताया था क्रैम्पटन्स का जो फ्लैश लैंप है वो कहाँ जा रहा है, तो इंडियाज के रड पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इंडियाज के रड पे। अब ये इंडियाज के जो रड पे जाएंगे, जो इंसिडेंट हो रहा है रिफ्लेक्ट होकर, तो ये क्या कर रहा है, रड इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद देखो यहाँ से मान लो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करा और कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। अब ये एक्साइटेड स्टेट में आपको भी पता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए क्या रहेगा, ऊपर ये एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि कुछ समय के बाद ये नीचे आ रहा है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे कोई तरह का रेडिएशन अपना ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांजिशन रेडिएशन में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, अब क्या होगा, जैसे है वो कहाँ आएगा, मेटा स्टेबल स्टेट में आता है, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, भाग रहा है मतलब नीचे की तरफ जाए। भाई उसको तो हमने एनर्जी दिया था, वो एक्साइटेड पे गया था। अब जैसे हमने एनर्जी को बंद करा, वो तो भाई अपना ग्राउंड स्टेट पे आएगा ही आएगा। जब लोगों को मान लीजिए कि किसी को खूब मोटिवेट कर देंगे तो 2 घंटा जाकर खूब पढ़ लेगा, और पढ़ने के बाद हम गायब हो गए तो वो भी पढ़ना छोड़ देगा, यही ना काम होता है। तो उसी तरीके से जो अपना एनर्जी था, तो हमने जब इंडियाज के रड को हमने क्या करा था, एनर्जी दिया था, तो उसने एब्जॉर्ब करके कहाँ भाग गया भाई, ऊपर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है। अब एक्साइटेड स्टेट में है, खूब ज्यादा एक्साइटेड था, ले थोड़ा देर के बाद नीचे आ गया मेटा स्टेबल स्टेट पे। अब ये मेटा स्टेबल स्टेट पे आके क्या किया भाई साहब, तो एनर्जी को कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाया। लेकिन जैसे ही मेटा स्टेबल स्टेट से वो नीचे आ रहा था, तो वहां पे वो क्या किया, कुछ एनर्जी का लॉस किया। कितना एनर्जी का लॉस किया, तो 10,640 एंगस्ट्रॉम्स का उसने क्या किया था, एनर्जी को हटा दिया था, मतलब रिलीज करा था। अब जैसे ही वो अब मेटा स्टेबल स्टेट से कहाँ आ रहा है, तो मेटा स्टेबल स्टेट से वो इंटरमीडिएट स्टेट में आ रहा है। तो इंटरमीडिएट स्टेट पे आया तो कुछ भी एनर्जी उसके पास बचा ही नहीं, सारा तो वो लॉस कर चुका है। तो यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कहाँ पे हो रहा है, तो इंटरमीडिएट स्टेट पे हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो रहा है। और उसके बाद ये इंडियाज जो है वो पूरी तरीके से कहाँ जाता है, ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। मतलब कि जब हमने उसको क्या दिया, एनर्जी दिया, तो एक्साइटेड स्टेट में गया और एक्साइटेड से जंप किया मेटा स्टेबल पे, उसमें कोई रेडिएशन हमें नहीं दिखाई दिया लॉस का। लेकिन जब अब उन्होंने मेटा स्टेबल से कहाँ लॉस कर रहा है, जब अपने वो इंटरमीडिएट
पे आया तो वहाँ पे 10,000 कितना 640 एंगस्ट्रॉम्स उसने क्या किया, एनर्जी को रिलीज किया, और वहाँ पे अपना पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हुआ, एक तरीके से अचीव हुआ, और वहाँ पे हमें हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुआ है। उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम एंडियाज लेजर कहते हैं। समझ में आया आपको एंडियाज लेजर क्या है? तो भैया मेरे आज हमारा जो लेजर का टाइप था वो हमने बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। हमने आपको 2 गैस लेजर बताए जो में हीलियम नियॉन्स लेजर थे और एक अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेजर थे, ठीक। और 2 हमने आपको सॉलिड लेजर बताए, जो पहला क्या था रूबी लेजर और एक क्या था अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। ये जो अपना रूबी लेजर और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है लेजर का, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपने टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।